अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास का शिलान्यास श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिनांक 6 अगस्त 2023 को नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। रीवा पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज बहुत ही रेलवे के विकास के क्षेत्र में क्रांतिकारी दिन आज हम सबके लिए है, जब एक साथ देश भर के 1300 अधिक रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कायाकल्प की योजना का भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी के कर्मयों के द्वारा वर्चुअल माध्यम से हो रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि इसमें रीवा को भी शामिल किया गया है। इसलिए मैं हमारे लोकप्रिय सांसद जनार्दन मिश्रा जी का एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष जो आज इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रहे हैं, आदरणीय गिरीश गौतम जी, उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित पूर्व मंत्री जो लगातार रीवा के विकास के लिए पत्रों के माध्यम से अपनी भूमिका निभाते रहते हैं, आदरणीय पुष्पराज सिंह जी, नगर निगम के स्पीकर आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, आदरणीय हुकूमत राय हुतवानी जी, जिन्होंने सदस्य के नाते रीवा रेलवे स्टेशन से ज़्यादा गाड़ियां चलें, विकास हो, इसके लिए सांसद जी के माध्यम से अपनी भूमिका निभाते रहते हैं। मंच पर उपस्थित सभी मध्य रेल के, पश्चिम मध्य रेलवे के सभी अधिकारीगण, और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, रेलवे के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे बंधुगण और उपस्थित बंधुओं, मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने सिर्फ गरीबों के लिए पक्के मकान बन जाए, उज्ज्वला गैस योजना हो जाए, कोरोना जैसी महामारी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 2-2.5 साल से मुफ्त में राशन मिले, जिससे उनकी रोजी रोटी जो समाप्त हो गई है, उससे उनके परिवार को भोजन की समस्या ना आए। आयुष्मान कार्ड योजना बनाई जिससे कि गरीबों का इलाज हो सके। सिर्फ गरीबों के कल्याण के इस प्रकार के काम एक भर नहीं किए, उन्होंने हाईवे का विकास किया, उन्होंने एयर कनेक्टिविटी का विकास किया, रीवा में उड़ान योजना से एयरपोर्ट बन रहा है, और उन्होंने रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए, जब भोपाल में हबीबगंज का विकास हुआ तो हबीबगंज का विश्व स्तरीय विकास तो उन्होंने किया, लेकिन रीवा मैहर जैसे इलाकों के रेलवे स्टेशन भी देखने लायक हो जाए, विश्व स्तरीय हो जाए, इसके लिए भी उन्होंने योजना बना के उस पर काम किया, जिसका परिणाम आज हम सब लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि रीवा रेलवे स्टेशन में बाहर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसके डेवलपमेंट का प्लान बनाया गया है। इसका आर्किटेक्चर बहुत शानदार है और हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि रीवा से सिंगरौली की रेलवे लाइन जुड़ने वाली हमारे तीनों सांसद जनार्दन जी, गणेश सिंह जी, रीति पाठक जी ने वर्षों से लंबित ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन को जोड़ने के लिए जो बजट नहीं मिल पाता था, सभी ने अपने अपने जिलों में उसका बजट दिलाया है कि आज सिंगरौली तक की रेलवे लाइन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।
और अब जब रेलवे के नेटवर्क में हमारा रीवा मुख्य धारा में जुड़ने वाला है, क्योंकि अभी तो डेड एंड था, अभी तो ट्रेन आती थी रीवा में रुक जाती थी, तो यहाँ से वापस जाती थी, आगे नहीं बढ़ती थी। अब ये सिंगरौली तक जाएगी, फिर वहाँ कलकत्ता तक जाएगी, रांची तक जाएगी और पूरे पूर्वोत्तर से हमारा रीवा, क्योंकि पूर्वोत्तर का गेटवे है हमारा रीवा का चौमुखी विकास तभी होगा जब पूर्वोत्तर से हमारा रीवा पूरी तरह से कनेक्ट होगा। रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी के बिना आम आदमी की कनेक्टिविटी सुनिश्चित नहीं हो पाती है, इसलिए एक और रेलवे का आज बहुत ही रेलवे का विकास के क्षेत्र में कायाकल्प योजना का भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी के द्वारा कर कमलों के द्वारा वर्चुअल के माध्यम से हो रहा है। हम सबका सौभाग्य है, इसमें रीवा को भी शामिल किया गया है। जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने गरीबों के लिए पक्के मकान बनवाए जाएं, उज्ज्वला गैस योजना हो जाए, कोरोना जैसी महामारी में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिए, जिससे कि उनकी रोजी रोटी समाप्त हो गई है, उससे उनके परिवार को भोजन की समस्या ना आए। आयुष्मान कार्ड योजना बनवाई जिसमें कि गरीबों का इलाज हो सके। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम लोग सतना जाते थे, रेल के पटरियों में बैठते थे, गिरफ्तार होते थे और वो जेल सुहागपुर में बंद करके शाम को छोड़ा जाता था, तब हम छूट करके भी ट्रकों में चलते थे। रीवा लग हमने उस रीवा को देखा है। तब एक ट्रेन चली थी, भोपाल जाना हो, सतना जाओ, ये जाओ, उसकी किसी तरह से शुरुआत हुई। और आज अब वो जमाना आ गया कि हमारे रीवा से 16 ट्रेनें चल रही, 16 ट्रेन। और जैसे ये अभी जनार्दन जी जो बता रहे थे कि 730 करोड़ रुपए आया है, ललितपुर से सिंगरौली का जो ट्रेन पटरी है ठीक हो जाएगी, और 16 की जगह में हम 60 ट्रेन यहाँ से गुजारेंगे। जिस तरह सतना से गुजरती है उस तरह से रीवा से भी आगे की तरफ जाएगी। और इस अवसर पर यदि मोदी जी को धन्यवाद दिया जाए, हम समझते हैं कि शायद वो कम होगा, क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया। हम सब ने देखा है रेलवे स्टेशनों की हालत, हमारे राजेंद्र जी ने भी देखा होगा, हमने भी देखा। हम 2010 में यूरोप गए थे, उस समय वो जो यूरोस्टार ट्रेन चलती है, जब उसके लिए चढ़ने गए रेलवे स्टेशन के भीतर, जैसा हवाई अड्डे के भीतर होता है, बाहर ही चेकिंग होना, बाहर से ही लगेज करना, बाहर से ही तमाम सारी बात करना, उस स्तर का रेलवे स्टेशन। और उसी दृष्टिकोण से रेलवे स्टेशनों के विकास हो रहे हैं, क्योंकि आज पूरे देश की आबादी जो आंकड़ा आया है, उस आंकड़े में 3 करोड़ से ज्यादा, करीब 4 करोड़ के आसपास 24 घंटे लोग रेल ट्रेन में चढ़े जाते हैं। आपकी 12,000 1 लाख किलोमीटर में चलने वाली ट्रेनों में 12,000 जो ट्रेनें चलती है, उसमें 24 घंटे उतरना चढ़ना, उतरना चढ़ना, 24 घंटे में 4 करोड़ लोग चढ़ते हैं। स्वाभाविक अब वह जमाना आ गया है कि हमारे रीवा से 16 ट्रेन चल रही हैं। जिस तरह से ट्रेन सतना से गुजरती है, इसी तरह इस तरह ट्रेन रीवा से गुजरेगी। इस अवसर पर अगर मोदी जी को धन्यवाद दिया जाए तो वह कम समझते हैं। वह काम होगा। 720 करोड़ रुपए रेलवे के लिए स्वीकृत किया गया है। रीवा सांसद श्री जनार्दन मिश्रा जी ने अपने उद्बोधन में कहा, उपस्थित मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के गौरव आदरणीय गिरीश गौतम जी, नए रीवा के शिल्पकार आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय नीता गोयल जी, आदरणीय पुष्पराज सिंह जी, आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय हिम्मतराव रुकवानी जी, आदरणीय विजय कुमार जी, स्वान जी, और हमारे सभी रेलवे के अधिकारीगण, कर्मचारीगण और मित्रों, अब ये जमुना स्टेशन वाइट है, जहाँ पे ये कुर्सी है 2-3 फुट ऊपर उठ जाइए। रेलवे के रेखा ये प्लेटफार्म उठी, जहाँ जमुनेर के या अभी रेलवे के दरवाजा है, या ऐसा लागे कि बम्बई कलकत्ता के कि कोनो और बड़े विदेशी की शहर मार गए नहीं है, मैं के रेलवे स्टेशन के दरवाजा बन जाई। लेकिन देखे पहले अभी 50 करोड़ के काम चल रहे हैं और लगभग पूर्ण हो रहे हैं। यहाँ से अब इसी मेंटेनेंस को की क्या स्थिति है,
से गाड़ी बने लगी, इनका साफ सफाई तो नो थी, लेकिन एसी कोच के जितना काम होता है वे नहीं होता। अब यह रीवा से सितंबर से ये शुरू हो जाएगी। ये में से 50 करोड़ हुआ, 21 करोड़ के लगभग या 71-72 करोड़ के काम की जब पूल बन के तैयार हो जाएगी तो यह लागी कि हाँ भैया कुछ कहाँ है। दोनों यह रीवा भर नहीं। अब हमका याद आ रहा है कि अश्विनी वैष्णव जी एक बैठक में हम 4-5 जने बैठ रहे हैं, तो बताएं कि प्रधानमंत्री जी कहें कि पूरे स्टेशन के फाका ले आवा कि रीवा का रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म अभी 3 फुट और ऊपर उठेगा। रेलवे का दरवाजा मुंबई कोलकाता के अनुसार बनने जा रहा है। 71 करोड़ का काम किया जाना है। मध्य प्रदेश से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए प्रदीप कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।